नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, स्वागत है तख्त सिंह जी, नमो नमः। आ जाइए मित्रों, और अपने सभी साथियों को बुला लीजिएगा, सभी को बुला लीजिएगा। आ जाइए मित्रों, और बुला लीजिएगा। एक बार सभी को सेंड कर दीजिएगा, जोड़ने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। आ जाइए मित्रों, सभी को बुला लीजिए। राजू जी नमस्ते, विक्की जी नमस्कार। करो करो, चलिए आ जाइए मित्रों। पहले टेस्ट को लेकर के चल रहे थे। पहले टेस्ट के 58 प्रश्न हमने हल कर लिए थे, 38 क्वेश्चन शेष थे, और दूसरा टेस्ट संपूर्ण हमारा बाकी है। अनुप जी, सर जी, मैंने सही लिखा है ना? बिल्कुल। अगर आप अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहते हो तो अतीत का अध्ययन करें। बिल्कुल बिल्कुल। रागिनी जी नमस्ते, तख्त सिंह जी नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। और एक बार सभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी बंधु नंदु जुड़ जाएं अपन से। एमपी के प्रत्येक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचाने का दायित्व आप सभी का बनता है, आप सभी को पहुंचाना है मित्रों। और आप सभी का सहयोग रहा तो ये मैं कह सकता हूं आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाने वाला हूं मैं। बस आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। चलिए आइए मित्रों, करते हैं बात। जहां से हमने क्लास छोड़ी थी उसी से आगे हम बढ़ते हैं, देख लीजिएगा। आइए मित्रों, जानते हैं, देख लीजिएगा। आप सभी को पता है जैसे कि 11 टेस्टों की श्रृंखला को लेकर के हम चल रहे हैं। वर्ग दो, वर्ग दो, वर्ग दो को टारगेट करते हुए वर्ग दो के लिए ही ये जितने भी प्रश्न हैं, वर्ग दो में तो कारगर हैं ही सही, वर्ग एक के लिए भी हैं। देख लीजिएगा, वर्ग एक के लिए भी हैं। चलिए मित्रों, अनूप जी, जी सर, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल स्वागत है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम बहुत अच्छा करने वाले हैं मित्रों। देखिएगा, वर्ग दो को टारगेट करके ये 11 टेस्टों की जो श्रृंखला है वो हमने प्रारंभ की है। कुल 11 टेस्ट हैं। 11 टेस्टों में जैसा कि आपको पता है 1140 प्रश्न हैं, और इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर के हम चल रहे हैं। देखिएगा, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज जो कि आपका निरीक्षण भी आपको करना है, यदि आपको टेस्ट दे करके बाद में सॉल्यूशन देखना है तो प्ले स्टोर से आपको ये वर्तिका ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पर आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा साथियों। चलिए, और ये 11 टेस्टों की श्रृंखला है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, एमपी टेट वर्ग दो को टारगेट करते हुए पाठ्यक्रम के आधार पर सटीक और संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित कर करके ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है मित्रों, प्रारंभ की गई है मित्रों। चलिए,
चलिए आइए मित्रों चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। हमने विगत क्लास में 58 प्रश्न जान लिए थे। 59वां प्रश्न आपके समक्ष है। देखिएगा कौन सा प्रश्न है। 59 नंबर का प्रश्न और इसी को आपके समक्ष है। प्रश्नो उपनिषद से संबंध वर्तते, यानी प्रश्नो उपनिषद का संबंध किस वेद से है? उत्तर दीजिएगा मित्रों। देखिएगा उत्तर दीजिएगा। प्रश्नो उपनिषद का संबंध किस वेद से है? आंसर दीजिएगा। आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए। राजू जी ए, अनूप जी ए, आंसर आना प्रारंभ हो गए मित्रों। आंसर आने प्रारंभ हो गए। आंसर आने प्रारंभ हो गए। आंसर आने प्रारंभ हो गए मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो गए। अभिलाषा जी बिल्कुल, राकेश जी कुशवाहा बिल्कुल। आपको पता है जैसे कि ये अथर्ववेद का, किसका? अथर्ववेद का कौन सा उपनिषद है? प्रश्नोपनिषद। अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो कौन सा है? प्रश्नोपनिषद। इस वेद में क्या होता है मित्रों? अभी तक आपने शेयर नहीं किया मित्रों, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है। एक पिपलाद मुनि हैं। पिपलाद मुनि के आश्रम में 6 ऋषि आते हैं और वो 6 ऋषि ब्रह्म और जगत के बारे में प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों को आधार करके ही अथर्ववेद के आधार पर ये प्रश्नोपनिषद लिखा गया है। कौन गुरुजी? पिपलाद मुनि हैं। उनके आश्रम में 6 ऋषि आते हैं और वह 6 ऋषि पिपलाद मुनि से जगत और ब्रह्मा के बारे में प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों के पूछने के कारण ही इस उपनिषद का नाम रखा गया है प्रश्नोपनिषद। क्या नाम रखा गया है? प्रश्नोपनिषद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा साथियों अथर्ववेद। लीजिएगा ये अगला प्रश्न। पुराणाम लक्षणम नास्ति, पुराणों का लक्षण नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है पुराणों के 5 लक्षण हैं। पंच लक्षणम, पुराण के 5 लक्षण हैं। पंच लक्षणम कौन कौन से हैं साथियों? पहला है सर्ग। पहला कौन सा है? सर्ग। दूसरा है प्रतिसर्ग। दूसरा कौन सा है? प्रतिसर्ग। तीसरा है साथियों वंश। कौन सा है? वंश। फिर चौथा है वंशानुचरितम। वंशानुचरितम, वंशानुचरितम। और 5वां है साथियों मनवंतर। मनवंतर, मनवंतर, मनवंतर। ये 5 पुराणों के लक्षण हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? मनवंतर, सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश, वंशानुचरितम और मनवंतर। ये 5 क्या है मित्रों? ये पांचों ही पंच लक्षणम, यानी 5 लक्षण हैं पुराणों के। सर्ग में क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति किसमें बताई गई है? सर्गों में सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। और प्रतिसर्ग में क्या बताया गया है? सृष्टि का प्रलय। सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का प्रलय किसमें बताया गया? सृष्टि का प्रलय प्रतिसर्ग में। और वंश में क्या बताया गया? वंश में क्या बताया गया? वंश में बताया देवों की वंशावली। क्या बताया है? देवों की वंशावली। देवों की वंशावली किसमें बताई गई है? वंश में बताई गई है। और वंशानुचरितम में क्या बताया? ऋषियों, मतलब ऋषियों और राजाओं का वर्णन। ऋषियों और राजाओं का वर्णन। ऋषियों और राजाओं का वर्णन। ऋषियों और राजाओं का वर्णन किसमें है? किसमें है? राजा, ऋषि और राजाओं के वंशावली का वर्ण वंशानुचरितम में। और मनवंतर में क्या है? मनवंतर में है युगों का वर्णन। किनका है साथियों? युगों का वर्णन। युगों का वर्णन किसमें है?
युगों का वर्णन किसमें है? मनवंतर में है। और प्रश्न क्या है आपका? पुराणा नाम लक्षणम नास्ति, पुराणों का लक्षण नहीं है। सर्ग है, वंश है, वंशानुचरितम है, क्या नहीं है मित्रों? अति वंश नहीं है। इसलिए आंसर के रूप में आपका चौथा ही होगा। बिल्कुल 5 भागवत पुराण में मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, ये अगला प्रश्न। पुराणा नाम कति लक्षणानि संति, अभी अभी बता दिया साथियों। पुराणों के कितने लक्षण हैं? पुराणों के 5 लक्षण हैं। 5 लक्षण हैं, तो आंसर नंबर 2 यहां पर जवाब होगा। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये लीजिएगा प्रश्न नंबर 62। आदि पुराण कस्य पुराणस्य अपर नाम वर्तते। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। एक बार सभी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और जवाब दीजिएगा। आदि पुराण कस्य पुराणस्य अपर नाम वर्तते। प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर का जवाब रहेगा। चलिए जवाब दीजिएगा मित्रों, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा मित्रों, जवाब दीजिएगा मित्रों। आंसर आने प्रारंभ हो गए। ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। आंसर दीजिएगा। जैसे कि मैं बता देता हूं, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 10,000 श्लोक हैं मित्रों। 10,000 श्लोक है। 245 क्या है? 245 अध्याय हैं। 245 क्या है? अध्याय हैं। 10,000 क्या है? श्लोक हैं। 10,000 क्या है? श्लोक हैं। और 245 क्या है? अध्याय हैं। पद्म पुराण में याद रखना 48,000 श्लोक हैं। 48,000 क्या हैं? श्लोक हैं। किसमें? पद्म पुराण में। 48,000 क्या है? श्लोक हैं। और 641 अध्याय हैं। 641 क्या है? अध्याय हैं। किसमें मित्रों? इसमें पद्म पुराण में। किसमें? पद्म पुराण में। और स्कंद पुराण में आपको याद हो तो 81,000 क्या है? श्लोक हैं। 81,000 क्या है? श्लोक हैं। किसमें? पद्म पुराण में। और 7 खंडों में विभक्त किया गया है। कितने खंडों में? 7 खंडों में विभक्त किया गया है। विष्णु पुराण में याद रखना मित्रों, विष्णु पुराण में 6,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 6,000 श्लोक हैं। 126 अध्याय हैं। 126 अध्याय हैं। और इसमें 6 खंड हैं। कितने खंड हैं? 6 खंड हैं। याद रखना, याद रखना। 6,000 श्लोक हैं, 126 अध्याय हैं, 6 खंड हैं। किसमें? विष्णु पुराण में। और ये क्या पूछ रहा है? आदि पुराण कस्य पुराणस्य अपर नाम वर्तते। आदि पुराण किस पुराण का अपर नाम है? स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण। बिल्कुल। चलिए सर मेरा कमेंट देखें। बिल्कुल बिल्कुल आपका कमेंट बिल्कुल देखेंगे राम राहुल जी। बिल्कुल। चलिए क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? पहला ही यहां पर आपका जवाब हो जाएगा पद्म पुराण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा अगला प्रश्न है, पद्म पुराणे कति श्लोका संति। अभी अभी पूछा है, बता दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। पद्म पुराण में कितने श्लोक हैं? पद्म पुराण में कितने श्लोक हैं साथियों? पद्म पुराण में कितने श्लोक हैं? आप ओपन नहीं हो रहा है सर जी, ऐप ओपन नहीं हो रहा है सर जी। आपने क्या टेस्ट सीरीज खरीद रखी है क्या? अगर आपका ऐप ओपन नहीं हो रहा है, मैं आपको नंबर बताता हूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 86 96 50 68 87। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पे आप संपर्क कर लीजिएगा। फिर क्लास के बाद में
आपके ऐप में दिक्कत आ रही हो तो फिर मैं आपको जो भी समस्या आपके ऐप में होगी वो दूर करने की कोशिश करूंगा। अभी आप क्लास का मजा लीजिएगा, क्लास का आनंद लीजिएगा। चलिए, बिल्कुल रजनी जी आंसर आ गया है। राजू जी का 48,000, क्या बात है। अभिलाषा जी अभी अभी बताया, क्या जवाब हो जाएगा? 48,000। पद्म पुराण में कितने श्लोक हैं? 48,000 श्लोक हैं मित्रों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा, अगला प्रश्न भी पुराणों में से ही है। सात्विक पुराण नास्ति, सात्विक पुराण नहीं है। देखो, पुराणों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश के आधार पर विष्णु वाले पुराणों को कहा जाता है सात्विक। क्या कहा जाता है? सात्विक। और जवाब दीजिएगा मित्रों, इसका जवाब दीजिएगा मित्रों। चलिए जवाब दीजिएगा मित्रों। आंसर आना प्रारंभ हो गया। दाकड़ गल का आंसर आ गया, अभिलाषा जी का आंसर आ गया, अनूप जी का आंसर आ गया, राजू लोधा जी का आंसर आ गया। बहुत अच्छे मित्रों, बहुत अच्छे, मतलब शानदार तैयारी है आप लोगों की। बहुत अच्छे तैयारी के साथ आप चल रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप चल रहे हो। लगता है आगे बहुत अच्छा होने वाला है, आगे बहुत अच्छा होने वाला है मित्रों, जैसी आपकी तैयारी बता रही है। चलिए आपको बता दूं, विष्णु पुराण, विष्णु के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है सात्विक पुराण, मतलब सात्विक। भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, ये तीनों विष्णु पुराण से संबंधित, सात्विक पुराण से संबंधित हैं। और ये मत्स्य पुराण है, ये मत्स्य पुराण सात्विक पुराण के अंतर्गत नहीं है। इसलिए यहाँ पर आंसर के रूप में आपको डी ऑप्शन का चयन करना होगा साथियों। चलिए चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा। चलिए देखिएगा मित्रों, संस्कृत साहित्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच प्रारंभ किए गए हैं। वर्ग 1 और 2 के, वर्ग 1 का मुख्य परीक्षा, मतलब वर्ग 1 के लिए मुख्य परीक्षा जिसे आप कह सकते हैं चयन परीक्षा, चयन परीक्षा का बैच प्रारंभ कर दिया गया है साथियों 3 अप्रैल से। कब से प्रारंभ किया गया है? 3 अप्रैल से ये प्रारंभ हो चुका है। और वापस पुनः सोमवार के दिन से वापस वर्ग 1 मुख्य परीक्षा, चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच प्रारंभ किए गए हैं। ऑनलाइन आपको वर्तिका ऐप पर रोजाना लाइव क्लास मिलने वाली है मित्रों। जैसा ऑफलाइन में एक एक शब्द लिखकर पढ़ाकर समझाने का काम किया जाता है, वैसा ही ऑनलाइन में भी वैसा ही तरीका, उसी तरीके से मैं आपको संपूर्ण कक्षाएं उपलब्ध कराने वाला हूं मित्रों। यदि आपको सफलता चाहिए, सफलता की सीढ़ियां चकनी है, सफलता कैसी होती है ये जानना है, तो आप जुड़ जाइएगा काव्या कोचिंग क्लासेज से, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी। और कहते हैं मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आपने 2018 का मेरा रिजल्ट देखा है, क्योंकि मैं बता नहीं सकता कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। जितने पढ़े थे सभी का सिलेक्शन हुआ संस्कृत से। तो जितने भी लोग मेरे से जुड़े थे वो सब अभी शासकीय विद्यालयों में पढ़ाने जा रहे हूं। मैं उनको देख करके बड़ा प्रसन्न हूं कि वास्तव में उनकी मेहनत और मेरी मेहनत रंग लाई है साथियों। चलिए, और ये अभी बहुत अच्छा समय है वर्ग 1 के लिए तैयारी करने का, पर्याप्त टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। इसलिए इस मौके को जिन्होंने पात्रता हासिल कर ली है वर्ग 1 में, वो अभी से जुड़ जाइए मित्रों, यदि आपको आपकी सीट सुनिश्चित करनी है तो। चलिए लीजिएगा अगला प्रश्न, उप पुराणा कति संति। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। उप पुराणा कति संति, उप पुराण कितने हैं? उप पुराणा कति संति, उप पुराण कितने हैं? अनूप जी क्या पूछ रहे हैं? मत्स्य सबसे छोटा पुराण, मत्स्य सबसे, बिल्कुल। चलिए सर जी आप पर हमें विश्वास है, थैंक यू अनूप जी। चलिए बताइएगा, आंसर दीजिएगा। राहुल जी आंसर दे रहे हैं 18। बताइएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों।
आपके आंसर का मैं इंतजार करता हूं। आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आंसर आ गया। राजू लोधा जी का आंसर आ गया। तख्त सिंह जी का आंसर आ गया। बिल्कुल। पुराण कितने हैं? पुराण तो अष्टादश पुराण हैं और उप पुराण भी 18 ही हैं मित्रों। कितने हैं? 18। अर्थात यहां पर सी आपका जवाब हो जाएगा। चलिए लीजिएगा अगला प्रश्न। साम वेदस्य प्रमुख देवता वर्तते। साम वेद के प्रमुख देवता हैं। साम वेद के प्रमुख देवता हैं। आंसर दीजिएगा मित्रों। साम वेद का प्रमुख देवता है। 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 आंसर आने प्रारंभ हो गए। विक्की जी सी, दाकड़गल सी और अनूप जी बी, अभिलाषा जी सी, रजनी जी सी, तख्त सिंह जी सी। मैं आपको बता देता हूं ये अग्नि है। अग्नि कौन से का है? ऋग्वेद का है। वैसे ऋग्वेद में 3 देवता प्रमुख माने गए हैं, लेकिन उनमें से जो अग्निदेव है स्थानीय है, स्थानीय देव है, स्थानीय देवता माना गया है। वायु जो देवता है वो यजुर्वेद का है। किसका है मित्रों? यजुर्वेद का है। और सूर्य जो है वो सूर्य है सामवेद का। किसका है? सामवेद का सूर्य है। और अंगिरा आपको याद है, अर्थवा अंगिरा रस ऋषि के आधार पर ही अथर्ववेद का नामकरण किया गया है। इसलिए कौन सा है? अथर्ववेद से संबंधित कौन सा है? अंगिरा देवता हैं। चलिए ये आपने कर लिया होगा। ये आपने कर लिया होगा। चलो मैंने क्या लिख दिया है? सूर्य सामवेद, ये सामवेद है। और अंगिरा क्या है? अंगिरा अथर्ववेद का है। और अथर्ववेद का जो देवता है आपको याद है क्या? अथर्ववेद का जो देवता है वो याद है क्या? अथर्ववेद के देवता का नाम आप बताइएगा। अथर्ववेद के देवता कौन हैं? अथर्ववेद के देवता हैं सोम। सोम। अथर्ववेद के देवता कौन हैं? सोम। सोम अर्थात सोम को क्या कहा जाता है? सोम को क्या कहा जाता है? बताइएगा मित्रों। सोम को क्या कहा जाता है? सोम का मतलब है मित्रों चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। और सूर्य देवता किसके हैं? सामवेद के हैं। सूर्य देवता किसके हैं? सामवेद के हैं। इन्हें आदित्य भी कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? आदित्य भी कहा जाता है। और यजुर्वेद के जो देवता हैं वो वायु हैं। और ऋग्वेद के कौन हैं? अग्नि हैं। कौन हैं? अग्नि हैं। चलिए तो यहाँ क्या पूछ रहा है? सामवेद से प्रमुख देवता, सामवेद के प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे। यानी सी यहाँ आपका जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अनूप जी क्या लिख रहे हैं? सुमंतु अथर्ववेद के ऋषि हैं। यानी बादरायण ने, वेद व्यास जी ने अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतु का दिया था। बिल्कुल दिया था। चलिए ऋग्वेदे कति मंडला सन्ति, बताइएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बता दीजिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आपके प्रश्न का जवाब चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिएगा मित्रों। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं बता दीजिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं मैं बता देता हूं। ऋग्वेद का मंडल और अष्टक के आधार पर 2 विभाजन किए गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। 85 क्या हैं? 85 अनुवाक हैं। 85 क्या हैं? अनुवाक हैं। 85 क्या है मित्रों? अनुवाक हैं। अनुवाक हैं। 85 क्या हैं? अनुवाक हैं मित्रों। 85 क्या हैं? अनुवाक हैं। 85 अनुवाक हैं। चलिए और 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 इसमें क्या है? सूक्त हैं। सूक्त हैं 10,000 कितने मित्रों? 10,000
10 5 58 यानी 80 से 1/4 इसमें क्या है मंत्र हैं, यानी 10,580 से 1/4 मंत्र हैं। मंडल क्रम से 10 मंडल 85 अनुवाक 1028 सूक्त 10,580 से एक मंडल है। अष्टक क्रम से आपको याद है 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं। 64 क्या हैं अध्याय हैं, 64 अध्याय हैं और 64 अध्यायों के बाद में 2024 वर्ग हैं, 2024 वर्ग हैं और 10,580 से 1/4 इसमें क्या है मंत्र हैं। किसमें किसमें ऋग्वेद में। तो बताओ ऋग्वेदे कति मंडलानि संति, यहाँ आपका जवाब हो जाएगा मित्रों 2। क्या हो जाएगा 2 जवाब हो जाएगा। जगदीश जी क्या है जगभान सिंह रमा राहुल बिल्कुल 10 नहीं, हाँ बिल्कुल 10 आपका जवाब होगा। चलिए यजुर्वेद से भागा संति, यजुर्वेद के भाग हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। यजुर्वेद के कितने भाग हैं 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं शुक्ल यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है। अर्थात यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर क्या होगा आंसर दीजिएगा, आंसर क्या होगा आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों क्या आंसर होगा। आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर आने प्रारंभ हो गए। राजू जी सी, विक्की जी, कामनी सी, अनूप जी सी, रागिनी जी सी, डाकर गर्ल सी, तख्त सिंह जी सी, बिल्कुल क्या हो जाएगा उभयो यहाँ पर आपका जवाब के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। मतलब ये उभयो आपका क्या होगा जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों, ये लीजिएगा 79 महाभाष्य अनुसारेण यजुर्वेद से कति शाखा। मैंने आपको बताया था तीनों चारों वेदों की महाभाष्य पतंजलि के अनुसार आपको जो शाखाएं हैं शाखाएं बताने का काम किया था। ऋग्वेद की 21 शाखाएं, अथर्ववेद की 9 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा और यजुर्वेद की 100 शाखा का वर्णन किया था। बिल्कुल साथियों चलिए राजू जी आंसर आने प्रारंभ हो गए। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं 100 शाखाएं हैं। कितनी 100 शाखाएं, पतंजलि या महाभाष्य के अनुसार कितनी शाखाएं हैं 100 शाखाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा ये अगला प्रश्न। पद्म पुराण से खंड अस्ति, पद्म पुराण के खंड हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों, बहुत ही क्या बात है अनूप जी, एक बिल्कुल आपने लिख लिया है 2100, ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 100, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9। क्या बात है अनूप जी, पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं आप, मुझे पता चल रहा है। और अच्छे विद्यार्थी के लक्षण यही हैं मित्रों। पद्म पुराण से खंड अस्ति, बताइएगा पद्म पुराण के कितने खंड हैं, पद्म पुराण के कितने खंड हैं, पद्म पुराण के कितने खंड हैं बता दीजिएगा। पद्म पुराण के कितने खंड हैं, पद्म पुराण के आंसर दीजिएगा मित्रों। पद्म पुराण के कितने खंड हैं, पद्म पुराण में कितने खंड हैं बता दीजिएगा। बिल्कुल आंसर आने चालू हो गए। रागिनी जी का डी, सभी का डी आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल से आंसर आ रहे हैं। पद्म पुराण में आपको पता हो तो 5 खंड हैं। पद्म पुराण को 5 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में 5, कौन कौन से हैं, सृष्टि खंड है, सृष्टि खंड है, भूमि खंड है, भूमि खंड है, स्वर्ग खंड है, कौन सा है स्वर्ग खंड है, एक है पाताल खंड, पाताल खंड, पाताल खंड है और एक है साथियों कौन सा उत्तरखंड। ये 5 खंड हैं। किसमें पद्म पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। तो यहाँ पर सर्वे अपि डी आपका उत्तर के रूप में होगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा डी हो जाएगा मित्रों।
चलिए अगले प्रश्न की ओर लीजिएगा। 71वां प्रश्न, भागवत पुराणे कति स्कंदा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा मित्रों, अच्छा प्रश्न है। भागवत पुराण में कितने स्कंद हैं? भागवत पुराण में कितने स्कंद हैं? अभी पूछा था भागवत पुराण का ही प्रश्न, इसलिए पूछ रहा हूं, बता दीजिएगा भागवत पुराण में कितने स्कंद हैं? बताइएगा भागवत पुराण में कितने स्कंद हैं? इसमें मैं बता देता हूं आपको, 335 तो अध्याय हैं, 335 तो अध्याय हैं। 18,000 इसमें क्या हैं? 18,000 इसमें श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। स्कंद कितने हैं? बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो गए। बिल्कुल रमा राहुल जी ए, राजू जी लोधा ए, क्या बात है, एक ही झड़ी लगा दी मित्रों। तो फिर आप गलत थोड़ी हो सकते हो। तो आंसर के रूप में आपके यहाँ हो जाएगा क्या? 12 स्कंद हैं। 12 तो क्या हैं? स्कंद हैं। 12 स्कंद है मित्रों। 335 अध्याय हैं। 18,000 इसमें क्या हैं? श्लोक हैं। किसमें? भागवत पुराण में। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा, भागवत पुराणे कति अध्याया सन्ति। आ गया प्रश्न, भागवत पुराणे कति अध्याया सन्ति। अनूप जी, वी नाइस क्लास सर जी आज की। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू। बस आप लोगों का यही प्रेम मुझे चाहिए मित्रों, और ऐसा ही प्रेम मिलता रहा तो मैं कह सकता हूं आगे चलकर बहुत अच्छा होने वाला है। इसका अभी से मुझे आभास हो रहा है मित्रों। चलिए आंसर दीजिएगा। ये तो मैंने ही बता दिया अभी अभी आपको। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर के रूप में हो जाएगा 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 क्या हैं? श्लोक हैं। किसमें? भागवत पुराण में मित्रों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लीजिएगा आपका अगला प्रश्न, ब्रह्म वैवर्त पुराणस्य खंड अस्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा मित्रों। ब्रह्म वैवर्त पुराण के खंड बता दीजिएगा। 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 ब्रह्म वैवर्त में आपको बता दूं, ब्रह्म वैवर्त में 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। कौन कौन से हैं? पहला खंड का नाम है मित्रों ब्रह्म खंड। पहले खंड का नाम क्या है? ब्रह्म खंड है। दूसरे वाले खंड का नाम क्या है? प्रकृति खंड है। दूसरे खंड का नाम क्या है? प्रकृति खंड है। तीसरे वाले खंड का नाम क्या है? गणेश खंड है। तीसरे वाले खंड का नाम क्या है? गणेश खंड है। और जो चौथा खंड है वो है कृष्ण जन्म खंड। कृष्ण जन्म खंड। चौथा खंड कौन सा है? कृष्ण जन्म खंड है। इसलिए बिल्कुल आंसर विक्की जी डी, अभिलाषा जी डी, माही डी। क्या बात है शोभनम मित्रों, एकदम सही रास्ते पे आप सब हो। तो यहां पर आपका जवाब के रूप में क्या हो जाएगा? जवाब 4 हो जाएगा। बिल्कुल मित्रों। चलिए लीजिएगा ये अगला प्रश्न, वामन पुराणे कति श्लोका सन्ति। वामन पुराण में कितने श्लोक हैं? बताइएगा मित्रों जवाब। वामन पुराण में कितने श्लोक हैं? चलिए बताइएगा, वामन पुराण में कितने श्लोक हैं? वामन पुराण में कितने श्लोक हैं? वामन पुराण में कितने श्लोक हैं? जवाब दीजिएगा। वामन पुराण में कितने श्लोक हैं? वामन पुराण में कितने श्लोक हैं? आंसर दीजिए साथियों। आंसर आने प्रारंभ हो गए। अनूप जी का आ गया, अभिलाषा जी का आंसर आ गया। बिल्कुल बता देता हूं मित्रों, इसमें 95 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 95 अध्याय हैं। 95 क्या हैं? अध्याय हैं। और 10,000 इसमें क्या है? श्लोक है। इसलिए आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000। बिल्कुल बहुत शानदार। तेन तेक तेन भुंजिता माँ गृद कश्ये शुद्ध धनम।
तेन तेक्तेन भुंजिता माम गृद कस्य स्वदनम। बताइएगा, तेन तेक्तेन भुंजिता मां गृद कस्य स्वदनः सुक्ति वर्तते, सुक्ति वर्तते। बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जवाब दीजिएगा मित्रों, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। बताइएगा, जवाब आने चालू हो गए, जवाब आने चालू हो गए। चलिए, जवाब चालू हो गए। 18 मंत्र है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसमें है? ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद। कितना 40वां भाग है, 40वां भाग है। और इसमें मंत्र कितने हैं? 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मंडूक उपनिषद है, जिसमें इसमें तो 18 मंत्र हैं, बिल्कुल, जिसमें 12 मंत्र हैं। चलिए, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहे। चलिए, कस्य उपनिषद से शांति पाठ है? ये कौन से उपनिषद का शांति पाठ है? बताइएगा मित्रों, ये कौन से उपनिषद का शांति पाठ है? ये कौन से उपनिषद का शांति पाठ है? ये कौन से उपनिषद का शांति पाठ है? बताइएगा मित्रों, बताइएगा। पढ़ा होगा ना ये शांति पाठ? पढ़ा नहीं होगा तो सुना ही होगा आप लोगों ने। बताइए, जवाब आने चालू हो गए। अभिलाषा जी ए, अभिलाषा जी ए, राजू जी ए, दाकड़ गर्ल ए, अनूप जी ए, बिल्कुल बिल्कुल साथियों। कट्टोपनिषद का ये क्या है मित्रों? शांति उपदेश है, शांति पाठ है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ जवाब आपका एक हो जाएगा, लीजिएगा। चलिए, बार बार बताऊं साथियों, आपके लिए ये रामबाण होगी पात्रता दिलाने में। ये जो सीरीज लेकर के हम चल रहे हैं टेस्टों की, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। मैं कह रहा हूं, सेम टू सेम प्रश्न आए या ना आए, पर थ्योरी से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप यदि 1140 प्रश्नों का ही ठीक से मेरे से अध्ययन करते हो तो फिर पात्रता आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपसे पात्रता कोई छीन नहीं सकता। बस आपका आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, 11 टेस्टों की श्रृंखला लेकर के हम चल रहे हैं। चलिए मित्रों, चल रहे मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यमेव जयति नानिर्तम अनिर्ततम सुक्ति वर्तते। बहुत अच्छी सुक्ति है, प्रसिद्ध सुक्ति है। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। रमा राहुल जी, आंसर दीजिएगा। अभिलाषा राजौरिया जी का आंसर आ गया, आंसर आ गया मित्रों, आंसर आ गया। चलिए, आंसर आने प्रारंभ हो गए, आंसर आने प्रारंभ हो गए, आंसर आने प्रारंभ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ए की आपने जड़ी लगा दी। इसका मतलब यहाँ जवाब के रूप में भी क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। मंडूक उपनिषद, मंडूक उपनिषद का ध्येय वाक्य मतलब सुक्ति है, सत्य में उजेति नानिर्तम, यानी सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। चलिए, सत्यम वदः, सत्यम वद, सत्यम वद, सत्यम वद धर्मम चर सुक्ति, सुक्ति वर्तते, सुक्ति वर्तते। सत्यम वद धर्मम चर सुक्ति वर्तते। बताइएगा, सुक्ति है, कौन से उपनिषद की सुक्ति है? कौन से उपनिषद की सुक्ति है? बताइएगा मित्रों। अरुण सिंह रघुवंशी भी आपका जवाब आ रहा है क्या इसमें?
78 वाले प्रश्न में राजू जी सी, दाकड़गल सी, आंसर दीजिएगा। यहां थोड़े भटके हुए नजर आ रहे हैं आप, यहां थोड़े भटके हुए नजर आ रहे हैं आप, यहां आप थोड़े भटके हुए नजर आ रहे हैं मुझे। यहां पर आप भटके हुए मुझे थोड़े नजर आ रहे हैं, यहां पर थोड़े भटके हुए नजर आ रहे हैं मित्रों आप। सत्यम वद धर्मम सर, कहां गया प्रश्न, आगे बढ़ा दिया क्या? हाँ, सत्यम वद धर्मम चल सुक्ति वर्तते, ये आगे कैसे बढ़ा था? इससे बढ़ा था। अच्छा चलो आंसर दीजिएगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए। 78 सत्यम वद धर्मम चर। आंसर दीजिएगा। आंसर आंसर नहीं आ रहे आपके अच्छे से। कोई ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है। यहाँ पर जो सत्यम वद है ये किसका है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का है मित्रों। यहाँ पर आप थोड़े भटक गए हो। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा। ये अगला प्रश्न 35वां प्रश्न, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम सुक्ति वर्तते। आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्मम सुक्ति वर्तते, सुक्ति वर्तते। आंसर दीजिएगा। क्या हुआ? अर्जुन सिंह रघुवंशी क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ सर? चलिए अभिलाषा जी ए, राजू जी लोधा ए, धाकड़ गर्ल ए, बताइएगा। सबके आंसर आने प्रारंभ हो गए, सबके आंसर प्रारंभ हो गए, सबके आंसर आने प्रारंभ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही ट्रिक पर आप चल रहे हो मित्रों। कौन से उपनिषद की सुक्ति है? बिल्कुल आप सही ट्रिक पर चल रहे हो। यहाँ पर जवाब के रूप में छंदो उपनिषद की ये क्या है? सुक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये लीजिएगा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है ऋग्वेद से शाखा वर्तते। ऋग्वेद की शाखा है, आपको मैं बता देता हूं, ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं मित्रों, 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। किसके मित्रों? ऋग्वेद की 5 शाखा हैं। साकल वास्कल कौन कौन सी है? साकल है, साकल है, साकल है, वास्कल है, वास्कल है, आश्वालायन है, आश्वलायन, आश्वालायन, आश्वलायन है, आश्वलायन है। कौन सी है? आश्वलायन है। सांकायन है, मांडुकायन है, सांकायन है, सांकायन है, सांकायन है, और मांडू, 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 मांडू कौन सी है? मांडू, मांडुकायन, मांडुकायन,
मांडूकायन, ये 5 शाखाएं हैं मित्रों किसकी, ऋग्वेद की। लेकिन वर्तमान में 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, वर्तमान में 2 ही शाखा उपलब्ध है। तो फिर आपका जवाब आ गया, बिल्कुल प्राप्त होती है। नहीं, उपलब्ध 2 ही है मित्रों। तो 5 शाखाओं में से कौन सी शाखा है, वाकल शाखा किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए चलते हैं आगे, लीजिएगा अगली प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न है। कौतुम, राणायनी और जेमिनी कस्य वेदस्य शाखा। स्टार लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, शानदार प्रश्न है। चलिए स्टार लगा लीजिएगा, बताइएगा कौतुम, राणायनी, जेमिनी किस वेद की शाखाएं हैं। आंसर आने प्रारंभ हो गए। दा कटगरल का आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल आंसर आने प्रारंभ हो गए। विक्की जी सी, राजू जी लोधा सी, अनूप जी सी, बिल्कुल। साम वेद की ये 3 शाखाएं हैं मित्रों, साम वेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी, कौतुम, राणायनीय और जेमिनीय, ये 3 शाखाएं किसकी हैं, साम वेद की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लीजिएगा 82वां। कति साम विकारा, साम विकार कितने हैं, साम विकार कितने हैं, साम विकार कितने हैं, साम विकार कितने हैं, बताइएगा मित्रों, साम विकार कितने हैं। कति साम विकारा, साम विकार कितने हैं, साम विकार कितने हैं। सही से आंसर देना मित्रों, स्वर नहीं पूछ रहा हूं मैं, स्वर तो 7 होते हैं, साम स्वर 7 होते हैं, मैं विकार पूछ रहा हूं, मैं विकार पूछ रहा हूं, साम विकार कितने होते हैं। आंसर आने प्रारंभ हो गए। धाकड़गल बी, राजू जी बी, विक्की जी बी, अरुण सिंह रघुवंशी जी बी, धाकड़गर्ल बी, अनूप जी बी, अभिलाषा जी बी। जब इतने इतने आप आंसर दे रहे हो तो फिर बिल्कुल आंसर भी क्या होगा, 6.5 हैं साम विकार। साम विकार कितने हैं, 6 हैं। और स्वर कितने हैं, स्वर 7 हैं, ध्यान रखना स्वर 7 हैं। चलिए मंत्र दृष्टार के, मंत्र दृष्टार किन्हें माना गया है, कांत दर्शन किन्हें माना गया है, मंत्र दृष्टार किन्हें माना गया है। अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछने योग्य प्रश्न है मित्रों। मंत्र दृष्टार, मंत्र दृष्टार के मंत्र दृष्टा कौन है, ऋषय, मंत्रा, ब्राह्मण, सर्वे अपि, बताओ कौन है, मंत्र दृष्टार के कौन है। आंसर आने चालू हो गए। राजू जी लोधा का पहला आंसर, विक्की जी का पहला आंसर, चलिए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। राकेश जी का बी आंसर, राकेश जी आप सही रास्ते पे नहीं हो, थोड़े भटके हुए हो। अनूप जी का ए आ गया, श्वेता जी का ए आ गया, रागिनी जी का ए आ गया, बिल्कुल मित्रों। तो मंत्र दृष्टार कौन है, मंत्र दृष्टार ऋषियों को कहा गया है मित्रों। किनको कहा गया है, मंत्र दृष्टार ऋषय, मंत्र दृष्टा कौन है, ऋषि हैं। चलिए ऋग्वेदे संवाद सूक्त वर्तते, मैंने बता दिया था आपको, ऋग्वेदे संवाद सूक्त पूरे बता दिए थे मैंने। यम यमी संवाद, शर्मापणी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, ये पूरे संवाद किसमें हैं, पूरे संवाद ऋग्वेद में हैं, इसलिए सर्वापि डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर। मैंने इसमें सूक्त बताया कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, ये भी आपको बता चुका हूं। चलिए अपुरुष में वाक्यम क, अपुरुष में वाक्यम क या अपुरुष में वाक्य, ऐसे वाक्य जो पुरुषों के द्वारा लिखित नहीं है, रचित नहीं है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, वेद, बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। आंसर आने चालू हो गए, आंसर आने चालू हो गए। काकड़गर्ल ए, राजू जी लोधा ए, अनूप जी ए, अभिलाषा जी ए, अनूप जी ए, राजू जी लोधा ए। आंसर आ रहा है आपका ए, तो फिर बिल्कुल ए ही आपका आंसर राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ये लीजिएगा। अगला प्रश्न 86वां प्रश्न, सृष्टि उत्पत्ति वर्णनम वर्तते। मैंने आपको अभी अभी बताए थे पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरितम और मनवंतर। ये 5 सर्ग हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति किसमें दिखाई गई है, सृष्टि का प्रलय किसमें है, देवताओं की वंशावली किसमें है, राजा और ऋषियों की वंशावली किसमें है, और युगों का वर्णन किसमें है। अभी 5 के बारे में मैं बता के निपटा हूं। अभी 5 के क्रम से मैंने वर्णन आपके समक्ष किया था। अब आप सिर्फ मुझे उत्तर दीजिए, सिर्फ आप अब उत्तर दीजिए मित्रों, सिर्फ आप अभी आंसर दे दीजिएगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए। बिल्कुल विक्की जी, राजू जी ए, राजू जी ए, अनूप जी ए, रागिनी जी ए, श्वेता जी ए, अनूप सर्ग। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो जाएगा, सृष्टि की उत्पत्ति किसमें है, सर्ग में, और प्रतिसर्ग में क्या है, सृष्टि का प्रलय, वंश में क्या है, देवताओं की वंशावली, और मनवंतर में क्या है, मनवंतर में क्या है, मनवंतर में क्या है, युगों का वर्णन। किसका वर्णन है, युगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। रिच्छन्ते स्तूयन्ते, रिच्छते स्तूयते अनेन इति कः, रिच्छते स्तूयते अनेन इति कः, बताइएगा मित्रों। रिच्छते स्तूयते अनेन इति कः, बड़ा शानदार सीधा सा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। रिच्छते स्तूयते, जहां पर ऋचाओं के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल आंसर आ गए, राजू जी का आंसर आ गया, अभिलाषा जी का आंसर आ गया, रागिनी जी का आंसर आ गया, रमा जी का आंसर। रमा जी आपसे रास्ते पे नहीं हो। अनूप जी प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हो। चलिए तो ये क्या आ जाएगा, ऋग्वेद। जिन ऋचाओं से देवताओं की स्तुति की जाती है उसे कहा जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद आह्वान करता। चलिए देखो मित्रों, वेदा नाम साम वेदो हस्मि इति कह उक्तवान है, वेदों में मैं साम वेद हूं, ऐसा कहकर के साम वेद की महिमा का बखान किया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में किन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने किससे कहा है, अर्जुन को सुनाते हुआ कहा है कि वेदों में मैं साम वेद हूं, वेदों में मैं साम वेद हूं। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा मित्रों कृष्ण है। कौन हो जाएगा, कृष्ण है, यहां आपका जवाब हो जाएगा। चलिए उपवेद धनुर्वेद से प्रवर्तक का, उपवेद धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन हैं, सब बता चुका हूं मित्रों। में सभी का एक एक का वर्णन कर करके आपको मैं बता चुका हूं, एक एक का वर्णन कर करके मैं आपको बता चुका हूं कि उपवेद धनुर्वेद के, उपवेद धनुर्वेद के, उपवेद धनुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन हैं, उपवेद धनुर्वेद के आंसर आने प्रारंभ हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। उपवेद धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन हैं, विश्वामित्र हैं। कौन है साथियों, विश्वामित्र हैं। सबका वर्णन में कर चुका हूं। ये धनवंतरी की जगह यहाँ पर ब्रह्मा भी स्वीकार किया जाता है। आयुर्वेद का, किसका मित्रों, आयुर्वेद, आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद में जो प्रवर्तक है ब्रह्मा जी को भी माना जाता है, धनवंतरी को भी माना जाता है। आयुर्वेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है, मैं आपको बता चुका हूं मित्रों। चलिए यहाँ आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएगा। चलिए छंद सूत्र से रचयिता का बड़ा शानदार प्रश्न है, बड़ा जो षड वेदांग हैं, वेदांग में शिक्षा है, शिक्षा के अंतर्गत छंद पादो, छंद पेर हैं, उनमें से अंदर से प्रश्न है। बताइएगा, बताइएगा मित्रों क्या आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा। छंद सूत्र से रचयिता का, छंद सूत्र के रचयिता कौन है, आंसर आने
प्रारंभ हो गए। दाकड़ गर्ल का आ गया ए, विक्की जी का ए, राजू जी ए, अनूप जी ए। बड़े शानदार आंसर आपके आ रहे हैं, बड़े अच्छे उत्तर आपके आ रहे हैं। पिंगल मुनि ने छंद शास्त्र के रचयिता हैं, जिन्होंने छंद सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है छंदों का। कौन सा ग्रंथ लिखा है? छंद सूत्र लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिएगा ये अगला प्रश्न 91वां। चलिए, नक्षत्रा कति भवन्ति। षड वेदांग में से प्रश्न है साथियों, वेदांग में से प्रश्न है। नक्षत्रा कति सन्ति, नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र कितने होते हैं? उत्तर दीजिएगा मित्रों, नक्षत्र कितने होते हैं? जो आपके वेदांग हैं, वेदांग में ज्योतिष हैं, ज्योतिष में नक्षत्र, वार, तिथि ये सब आते हैं मित्रों। चलिए आंसर आने प्रारंभ हो गए। रमा जी का बी आ गया, राजू जी का बी की लाइन लग गई। तो इसका मतलब नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र होते हैं गुरुजी 27। कितने होते हैं? 27। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। मासा कति भवन्ति, महीने कितने होते हैं? मासा कति भवन्ति, महीने कितने होते हैं? मासा कति भवन्ति, महीने कितने होते हैं? सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो यहाँ तो 12 होते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्योतिषा अनुसार रविवासर कथयते, ये शानदार प्रश्न है। ज्योतिषा अनुसार रविवासर वर्तते, ज्योतिष के अनुसार रविवार को क्या कहा गया है? बताइएगा आंसर। ज्योतिष के अनुसार रविवार को क्या कहा गया है? ज्योतिष के अनुसार रविवार को क्या कहा गया है? ज्योतिष के अनुसार रविवार को क्या कहा गया है? आंसर आने, दाकड़ गर्ल का आंसर आ गया, दाकड़ गर्ल का आंसर आ गया, अनूप जी का आंसर आ गया, और रमाबाई थोड़े आप भटके हुए हो। राजू जी लोधा का आंसर आ गया। मैं आपको बता दूं, ज्योतिष में जो रविवार है उस रविवार को कहा गया है आदित्य। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। और चंद्रमा कहा गया है साथियों किसको? सोमवार को। सोमवार को क्या कहा गया है? चंद्रमा कहा गया है। याद रखना, सोमवार को चंद्रमा कहा गया है और रविवार को आदित्य कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, लीजिएगा। वेदानाम अंतिम भाग कथयते, वेदानाम अंतिम भाग कथयते, वेदों के अंतिम भाग को कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो वेद हैं, वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो है मंत्र भाग और दूसरा है व्याख्या भाग। दूसरा कौन सा है? व्याख्या भाग। मंत्र भाग को ही क्या कहते हैं गुरुजी? मंत्र को ही संहिता कहते हैं, मंत्र को ही संहिता कहते हैं। और व्याख्या को ही ब्राह्मण कहते हैं। व्याख्या भाग को ही क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण कहते हैं, और ब्राह्मणों का जो अंतिम भाग होता है वो कहलाता है। ये तो कर्मकांड से संबंधित हैं और उपासना का काम किया जाता है आरण्यकों में, आरण्यकों में। और ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का जो होता है काम, वो क्या होता है? उपनिषद। क्या होते हैं? उपनिषद। यानी ब्राह्मणों का जो वेदों का अंतिम भाग है ब्राह्मण कहलाता है, ब्राह्मणों का अंतिम भाग आरण्यक, आरण्यकों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। और उपनिषदों को ही गुरुजी क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। तो वेदों के अंतिम भाग को, वेदों के अंतिम भाग कौन हुए? उपनिषद। वेदों के अंतिम भाग, आंसर दीजिएगा। वेदों के अंतिम भाग क्या कहलाते हैं? आंसर आने चालू हो गए। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। बिल्कुल अनुप जी, मैंने बता दिया है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न लीजिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति ही शांति। चलिए, उपनिषद से शांति पाठ वर्तते, कौन से उपनिषद का शांति पाठ है? पहले भी बता चुका हूं, बता दीजिएगा ये कौन से उपनिषद का शांति पाठ है? बताइएगा मित्रों, कौन से उपनिषद का शांति पाठ है? चलिए, आंसर आने प्रारंभ हो गए। कौन से? बृहदारण्यक उपनिषद का ये क्या है मित्रों? शांति पाठ है। कौन से उपनिषद का? बृहदारण्यक उपनिषद का ये क्या है? शांति पाठ है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिएगा ये अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है मित्रों, शानदार प्रश्न है मित्रों। आप लगाइए अब दिमाग और अब मुझे आप जवाब दीजिए। वेदांगा नाम समुचित मेलनम वर्तते, वेदों के अंगों का समुचित मेलन होगा। आंसर दीजिएगा। आपके आंसर का जवाब का मैं इंतजार करता हूं। आपके आंसर के जवाब का मैं इंतजार करता हूं। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा अनूप जी, बिल्कुल। चलिए, आंसर नहीं आ रहे मित्रों आपके इसमें, अभी तक आंसर नहीं आया इस प्रश्न में। सी आंसर आ गया, धाकड़गर्ल का आंसर आ गया, शोभनम धाकड़गर्ल। अनूप कुमार सी, अनूप कुमार सी, सी 2 3 के जवाब आए। राजू जी लोधा सी, जगत सिंह जी सी, तख्त सिंह जी सी, मिला लो ना। मुखम व्याकरणम, व्याकरण को क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। शिक्षा, शिक्षा को क्या कहा गया है? शिक्षा ग्रहणम, शिक्षा ग्रहणम। ज्योतिष क्या है? चक्षु, ज्योति क्या है? चक्षु। और छंद क्या है? पादो। मिला लो वैसे कैसे। ए में क्या आना चाहिए? 2। ए में क्या आना चाहिए? 2, बिल्कुल। ए में 2 कहाँ है? तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो ये, एक ये। फिर 2 को, ब को किससे मिलाना है? 3 से। ब में 3 कहाँ आ रहा है? यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। फिर देखो, स को किससे मिलाना है? 4 से। स को 4 से किस में मिल रहा है? यहाँ तो कौन सा आ गया? 1। तो फिर जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका सी हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा मित्रों? सी। यहाँ आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लीजिएगा मित्रों, चरण व्यू ऋग्वेद से कति शाखा, चरण व्यू ऋग्वेद से कति शाखा, शाखा शाखा उल्लेखिता। चरण व्यू ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? चरण व्यू ने ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? बताइएगा मित्रों। चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? पतंजलि के अनुसार तो 21 हैं। चरण व्यू के अनुसार कितनी हैं? आंसर दीजिएगा। चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? आंसर दीजिएगा मित्रों। आंसर आ गया, धाकड़गर्ल का आंसर आ गया, राजू जी का आंसर आ गया। चलिए, बिल्कुल। चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं बताई गई हैं। कितनी? 5। कितनी शाखाएं बताई गई हैं? 5। चलिए, अगला प्रश्न लीजिएगा। साम वेदस्य भाग वर्तते, साम वेद के भाग हैं। आपको पता है साम, ये शब्द है साम वेद है मित्रों। क्या है? साम वेद, साम वेद, साम वेद के भाग हैं। साम वेद के भाग हैं। साम, साम वेदस्य, साम वेदस्य, साम वेद के भाग हैं। साम वेद के भाग हैं। साम वेद के भाग हैं। बता दीजिएगा। साम वेद के भाग हैं। साम वेद के भाग हैं। बताइएगा। साम वेद के आंसर आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल आंसर से आ रहे हैं आपके आंसर। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिकम और उत्तरार्चिकम। इसलिए यहाँ जवाब के रूप में आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। चलिए, अगला प्रश्न लीजिएगा। 99वां प्रश्न, 99वां प्रश्न। अस्मद सर्वनाम शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम अस्ति। अस्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। बोलो मेरे साथ। अहम मैया मैयम माता मामा मई रे। क्या हो जाएगी? मैयम हो जाएगी।
अस्मद की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी? मह्यम हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। अंतिम प्रश्न आपके समक्ष है। अस्मद सर्वनाम शब्दस्य षष्ठी एकवचन रूपम अस्ति। अस्मद सर्वनाम शब्द की षष्ठी एकवचन का रूप बताना है। षष्ठी एकवचन का रूप बताइएगा। बताइएगा, आंसर दीजिएगा मित्रों, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। आंसर आने प्रारंभ हो गए, आंसर आने। जगत सिंह जी थोड़े गलत रास्ते पे चल रहे हो। सलोनी जी गलत रास्ते पे चल रहे हो। राजू जी का आंसर सही आ रहा है। अनूप जी से आ रहा है। दाकड़ गर्ल से आ रहा है। बिल्कुल ध्यान रखना, षष्ठी विभक्ति एक वचन में कभी भी हलंत नहीं आएगा। मम में, ये मम में हलंत नहीं आएगा। ये षष्ठी नहीं है, बिना हलंत वाली है, बिना हलंत वाली आएगी, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मम हो जाएगा। फिर पुनः कह रहा हूं, हलंत वाला मम नहीं होगा, हलंत वाला मम नहीं होगा। चलिए मित्रों लीजिएगा, इस प्रकार आपका जो टेस्ट है वो संपूर्णता को प्राप्त होता है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, 3 अप्रैल से वर्ग 1 व 2 मुख्य परीक्षा, मुख्य या चयन परीक्षा के बैच प्रारंभ किए गए हैं। चयन परीक्षा के बैच प्रारंभ किए गए हैं। काव्या कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही बैच प्रारंभ किए गए हैं। मध्य प्रदेश का स्वागत है काव्या कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, आप सभी का स्वागत है। आप सादर आमंत्रित हैं काव्या कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। 3 अप्रैल से यहां पर मुख्य चयन परीक्षा के लिए एमपी टेट वर्ग 1 और 2 दोनों के ही बैच प्रारंभ किए गए हैं। चलिए मित्रों, जिनको भी ऑनलाइन कोर्स चाहिए, यूट्यूब प्ले स्टोर से वर्तिका ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी विषयों के कोर्स उपलब्ध हैं। जिस भी विषय से आप अध्ययन करना चाहते हैं, जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, वो ये ऐप आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं मित्रों आपके साथ। चलिए मित्रों, और मैं आपको बता देता हूं, आज हमारा पहला टेस्ट संपूर्णता को प्राप्त हुआ है। अगले टेस्ट को सॉल्यूशन लेकर के मैं आने वाला हूं। जस्ट दूसरे टेस्ट का जो बिंदु है आपको पता हो तो उसका जो बिंदु है धातु रूप, रामायण और महाभारत, इन तीनों के समाहित महाभारत, इन तीनों के मतलब इन तीनों के रामायण धातु रूप, रामायण महाभारत, इन तीनों शीर्षकों के 100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं दूसरे टेस्ट में मित्रों। दूसरे टेस्टों में इनके 100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। चलिए मित्रों, अभी तक भी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो मित्रों यार, आपका ही फायदा है, हमारा भी फायदा तो है ही सही, लेकिन आपका भी फायदा है। चलिए, आप सब मेरे साथ जुड़े हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जिस कार्य में लगे हुए हैं, आपके साथ उस कार्य में निश्चित है आपको सफलता मिलेगी और आपका जो प्रेम है, स्नेह है, ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा। मिलता हूं साथियों अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू अनुप जी।